राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं थ्योरी वाली, उनमें आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा मुग़ल साम्राज्य की जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उनमें जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। हमने बाबर को पढ़ लिया था, हुमायूं को पढ़ा, शेरशाह सूरी को भी पढ़ा था मध्य में, और इसके पहले हमने अकबर को भी कवर किया था। तो आज कवर करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक जहांगीर को। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इसका जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य रहा था। जहांगीर के जन्म की बात करें तो 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। देख सकते हैं आप यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर, शेखावाटी और दिल्ली इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी में किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का जन्म। इसके पिता का नाम कौन था? अकबर ही था, आपको पता ही है। तो माता का नाम था हरकाबाई, जिसका वास्तविक नाम क्या था? हरकाबाई का वास्तविक नाम था मरियम उज्जमानी। ध्यान रखना, जहांगीर के माता पिता कौन थे? तो अकबर, और माता का नाम क्या था? हरकाबाई, जिसका वास्तविक नाम क्या था? हरकाबाई का मरियम उज्जमानी था। जहांगीर बचपन का नाम बात करें तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि जहांगीर का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम क्या था, तो वो सलीम था। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, इसका मूल नाम सलीम रखा गया था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था। तो इसी कारण अकबर ने जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। तो आप यहाँ पर ये शासनकाल हमने ये कवर कर ही लिए। हुमायूं कर लिया, बाबर कर लिया, शेरशाह सूरी कर लिया। हुमायूं ने 2 बार शासन करने वाला शासक करने वाला शासक था हुमायूं, ध्यान रखना, 2 बार शासन किया था इसने। इसके बाद अकबर हमने पढ़ ही लिया है। आज पढ़ रहे हैं जहांगीर 1605 से 1627 तक। अगर आपने हमारी ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के, इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। थ्योरी वाली क्लास है, साथ साथ हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी मुगल साम्राज्य से संबंधित मॉडल पेपर कल डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके आप वहाँ पर क्वेश्चनों को भी कवर कर सकते हैं। तो प्रारंभ में हम थ्योरी को पढ़ेंगे जहांगीर से संबंधित, और उसके बाद में कुछ PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। जहांगीर 1605 से 1627 के मध्य से शासन किया था। जहांगीर की सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। तो सलीम का जो मुख्य शिक्षक था वो कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? रहीम दास जी, जिनको रहीम दास जी के नाम से जाना जाता है। यही रहीम जी, जिसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना की उनको उपाधि दी गई थी। तो रहीम किसके शिक्षक थे? वो शिक्षक थे सलीम के, यानी जहांगीर के शिक्षक रहे मुख्य। इससे जहांगीर ने अरबी, फारसी, विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। किनसे? रहीम खान खाने से, अब्दुल रहीम खाने खाना से किसकी शिक्षा ली थी? अरबी भाषा में, फारसी और विज्ञान की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था, यानी इसको अरबी और फारसी का बहुत ही ज्ञान था। जहांगीर के विवाह को भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते। जहांगीर ने लगभग 20 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी? 20 शादियाँ की थी जहांगीर के द्वारा। उसकी सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहाँ थी। कौन थी? नूरजहाँ, जिसे नूर महल के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का पहला विवाह, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विवाह की। तो पहला जो विवाह हुआ था वो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, इसकी आमेर के शासक थे भगवान दास, उनकी पुत्री थी मानबाई। कौन थी? मानबाई के साथ में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जहांगीर की प्रथम पत्नी कौन थी? तो मानबाई, जो कि किसकी पुत्री थी? भगवान दास की। मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? खुसरो। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई,
यानी मानवाई का वास्तविक नाम क्या पड़ गया उसके बाद में शाह बेगम, खुसरो के जन्म के बाद में। सलीम का दूसरा विवाह की बात करें तो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री, ध्यान रखना, जिसको मोटा राजा उदय सिंह भी कहते हैं, की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ। जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम शाहजहाँ का जन्म हुआ। ध्यान रखना, शाहजहाँ का नाम क्या था? खुर्रम था। तो शाहजहाँ का जन्म किससे हुआ था? जोधाबाई से। और मानवाई से किसका जन्म हुआ था? खुसरो का एक जन्म हुआ था, जिसको उदय सिंह है, जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे, जिनको मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। और जोधाबाई ने किसको जन्म दिया था? खुर्रम यानी शाहजहाँ को जन्म दिया था। ध्यान रखना, शाहजहाँ की माता कौन थी? जोधाबाई थी। खुसरो की माता कौन थी? मानवाई। जहांगीर के विवाह में तीसरे विवाह की बात करें तो साहिब ए जमाल के साथ हुआ, जिसके गर्भ से परवेज, किसका जन्म हुआ था? परवेज का जन्म हुआ। परवेज किसका पुत्र था? साहिब। तो ये जमाल और जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार, कौन था जहांगीर का चौथा पुत्र? शहरयार था, का जन्म एक लखेल यानी दासी से हुआ था। जहांगीर ने शेर खां, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी थी, जिसका नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिससे बाद में नूरजहां की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की थी? नूरजहां की। जब जहांगीर ने नूरजहां को देखा, यानी मेहरुन्निसा को देखा था, तब उसको देख करके, उसके रूप को देख करके मोहित हो गया था। शेर खां था वो जहांगीर की सेना में ही एक सैनिक था। तो उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तब जहांगीर मेहरुन्निसा के साथ में विवाह कर लेता है। जो किसकी विधवा थी? मेहरुन्निसा। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन के मेहरुन्निसा पहले किसकी पत्नी थी जहांगीर से शादी करने से पहले? तो शेर खां की। उसके बाद में नूरजहां जैसे ही विवाह करती है जहांगीर से मेहरुन्निसा, तो उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं, जिसको नूरजहां की उपाधि दी जाती थी। नूरजहां के पहले से ही एक बेटी थी, यानी नूरजहां की एक बेटी थी शेर खां और मेहरुन्निसा की, जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम, जो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न हुई पुत्री थी। यानी शेर खां और मेहरुन्निसा की पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। बाद में जहांगीर मेहरुन्निसा और जहांगीर का विवाह हो जाता है, तब उसकी मेहरुन्निसा किस नाम से जानी जाती है? नूरजहां के नाम से जानी जाती है। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ये आपको ध्यान रखना है, शेर खां और मेहरुन्निसा की। जहांगीर के राज्यारोहण के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। जहांगीर का राज्यारोहण, जहांगीर का राज्याभिषेक की बात करें तो 3 नवंबर 1605 को हुआ, यानी 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आगरा के किले में, कहाँ पर? आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित हुए, यानी इसने उपाधि धारण की थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। कितने अध्यादेश जारी किए थे? 12 आदेश जारी किए, जिनमें जहांगीर के 12 आदेशों में सबसे पहला था छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति। यानी सबसे पहले जो छोटे छोटे कर लिए जाते थे उनको इसने समाप्त कर दिया था। दूसरा, सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित इसने नियम बनाए। तीसरा था दूसरों के घरों पर अधिकार करने और अंग भंग का निषेध कर दिया, यानी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। चौथा, मादक पदार्थों के प्रयोग पर इसके द्वारा रोक लगा दी गई। अस्पतालों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति की गई। मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए गए। बृहस्पति और रविवार के दिन पशुवध पर रोक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जहांगीर के काल में किस दिन पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी? तो बृहस्पतिवार और रविवार के दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जहांगीर के समय कौन से 2 बार में पशु बलि नहीं दी जाती थी? तो बृहस्पति और रविवार। रविवार के दिन का विशेष सम्मान किया गया। मनसब और जागीरों की पुष्टि की गई। मदद ए मास की पुष्टि,
10वीं के निषेध या अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी गई। कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि और कैदियों की रिहाई कर दी गई। तो ये 12 आदेश के द्वारा जारी किए गए थे। न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगाई, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर ही प्रसिद्ध है। जहांगीर ने अपने महल के मुख्य द्वार के पास गेट पर सोने की जंजीरें लगवाई थी, न्याय की जो फरियाद लेकर के आते थे उनके लिए, और वो उसको आकर के जैसे ही बजाते तो न्याय के लिए जहांगीर उपस्थित हो जाता था। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले और यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था। ध्यान रखना, न्याय की जो जंजीर थी उसको जहांगीर ने क्या नाम दिया था, जंजीर ए अदली। इस जंजीर में 60 घंटियाँ थी और 12 आदेश जारी किए गए थे। कितनी घंटियाँ थी, 60 घंटी लटकाई गई थी और 12 आदेश भी थे, जो उसके तुझके जहांगीरी में लिखते हैं। पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकते थे और बादशाह उसकी सुनवाई किया करता था, इसलिए उसने न्याय की जंजीरें लगवाई थी। जहांगीर का प्रारंभिक शासन, तो सबसे पहले जहांगीर जैसे ही शासक बना तो सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो किसका पुत्र था, मानबाई। किसका पुत्र था, मानबाई का पुत्र था, आपको ध्यान रख लेना। तो जहांगीर का जैसे शासन प्रारंभ हुआ तो खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ समय महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर ने उसे नज़रबंद कर दिया था, परंतु वह फिर से भाग निकला था। यानी जहांगीर ने खुसरो को नज़रबंद कर दिया महल में। खुसरो भागकर के 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव के पास जाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लग जाता है। ध्यान रखना, खुसरो भागकर के किसके पास जाता है, अर्जुन देव के पास में। जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है और बहरवाल के मैदान में, कौन से मैदान में, बहरवाल के मैदान में खुसरो और जहांगीर के मध्य संघर्ष होता है, यानी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को ला करके नज़रबंद करके कैद में रख दिया जाता है, यानी दोबारा से उसको कैद कर लिया जाता है। ध्यान रखना, बहरावल का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य लड़ा गया, खुसरो और जहांगीर। ये कैसा था, राजद्रोह का युद्ध था। मेवाड़ से युद्ध एवं संधि, अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीतकर अधीन नहीं कर सका था अकबर। तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, यानी जहांगीर भी चाहता था कि मेवाड़ पर उसका अधिकार होना चाहिए। तो 1608 में जहांगीर के अपने एक दूसरे परवेज पुत्र, जहांगीर का एक दूसरा पुत्र था परवेज, को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजता है। यानी उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, अमर सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। परवेज की सहायता के लिए महावत खां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसको भेजा जाता है, महावत खां को भेजा जाता है। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और परवेज को वापस बुला लिया गया। बाद में 1614 में एक समय ऐसा आता है, जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम, जिसको कहते हैं शाहजहां, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। यानी मेवाड़ विजय के लिए अब किसको भेजता है, वो परवेज के स्थान पर खुसरो, वो खुर्रम को, जिसका वास्तविक नाम क्या था, शाहजहां, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। खुर्रम ने वहाँ जाकर बहुत कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी, किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। इसके परिणाम स्वरूप अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि वह अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, अब संधि कर लेनी चाहिए। इसीलिए अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम और शाहजहां ने यह संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1615 में यह संधि हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो शाहजहां और खुर्रम के मध्य, शाहजहां, खुर्रम एवं अमर सिंह के मध्य में संधि कब होती है, 1615 में। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। अब मेवाड़ में सबसे पहले संधि करने वाला मुगलों के साथ मेवाड़ में संधि किसने की थी, तो मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। कौन था, अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संधि की थी।
राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश वापस कर दिया जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में था। चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया गया, यानी चित्तौड़ के किले की जो क्षति हुई थी उसकी मरम्मत नहीं कर दी की जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी गई। जहांगीर का प्रारंभिक शासन 1615 में संधि हो गई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि कोई भी जो शासक है मेवाड़ का वो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आता है दक्षिण विजय बयान। अब जहांगीर ने दक्षिण पर भी विजय बयान किए, तो उनमें सबसे पहले अहमदनगर, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख क्षेत्र था, वहाँ का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, जिसका नाम था मलिक अंबर। तो अहमदनगर के वजीर कौन थे? मलिक अंबर थे। मलिक अंबर के खिलाफ काफ़ी शुरुआती अभियान मुगलों के द्वारा चलाए गए, परंतु मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई अवसरों ऐसे आए जब उसने मुगलों को पराजित कर दिया था। तो मुगलों को उसने कई बार हराया था मलिक अंबर ने, जो कि कहाँ का था? अहमदनगर का वजीर था। लेकिन बाद में अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में, यानी शाहजहाँ के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर के सामने आ जाता है। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम शाहजहाँ को की उपाधि प्रदान करता है। ध्यान रखना, किससे? जब वो दक्षिण विजय को कर लेता है, अहमदनगर पर विजय कर लेता है, तो उसके बाद में जहांगीर ने खुर्रम को किसकी उपाधि दी थी? शाहजहाँ की उपाधि। ध्यान रखना, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? जहांगीर के द्वारा। नूरजहाँ के बारे में भी देख लेते हैं। नूरजहाँ का जन्म 1577 में हुआ। इसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। पिता का नाम ग्यास बेग, माता का नाम असमत बेगम। बाद में जब जहांगीर का जो शासन है, तो जहांगीर मदिरा शराब में लिप्त रहता है, तो उसके बाद नूरजहाँ संपूर्ण शासन को संभालती है। नूरजहाँ के आसपास मुगल साम्राज्य की शासन की बागडोर घूमती रहती है। तो वो अपने एक नूरजहाँ नूर जनता कोट का निर्माण करती है, तो उसमें उन सभी को शामिल कर लेती है, जो अपने पिता है, भाई, माता, उन सभी को अपने गुट में रखती है। इसकी माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो असमत बेगम ने, जो कि किसकी माता थी? नूरजहाँ की माँ थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मेहरुन्निसा पहले से ही विवाहित थी और एक विधवा थी जब उसका विवाह जहांगीर के साथ में हुआ था। पहला विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ। किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ 1594 में हुआ, जो मुगलों के अधीन ही था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम थी। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी। इस क्रम में खुश होकर के जहांगीर ने उसे शेर अफगान, अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि किसने धारण की थी? जहांगीर ने। यह आपको ध्यान रख लेना है। जहांगीर को उस समय तक पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी का नाम मेहरुन्निसा है। वह काफ़ी सुंदर भी है। जहांगीर को उसके बारे में पता नहीं था। वह एक बार नौरोज के त्यौहार के क्रम में विधवा मेहरुन्निसा नूरजहाँ को देखता है, तो उसे देख करके वह उस पर आसक्त हो जाता है, यानी मोहित हो जाता है और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार विधवा मेहरुन्निसा का 1611 ईस्वी में जहांगीर के साथ में विवाह हो जाता है। तो ध्यान रखना, जहांगीर के साथ नूरजहाँ ने कब विवाह किया था? 1611 में। जब विवाह हुआ तब जहांगीर ने उससे पहले नूर महल की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि दे दी थी? जब विवाह हुआ उससे पहले उसने नूर महल की उपाधि उसको प्रदान की, अर्थात महल की रोशनी। और फिर बाद में नाम दिया नूरजहाँ, पूरे जहाँ की रोशनी। नूरजहाँ का अर्थ क्या है? पूरे जहाँ की रोशनी। पहले कहा था नूर महल, तो महल की रोशनी, बाद में नूरजहाँ यानी पूरे जहाँ की रोशनी। इस विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहाँ से संबंधित लोग थे उनको दरबार में उच्च पदों पर रखा गया और इसने आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्य पर भी कब्जा कर लिया। अब शासन को कौन चलाने लग गई थी? नूरजहाँ। जहांगीर के प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में उसने कहा, यानी जहांगीर नूरजहाँ के प्रभाव में इतना था कि उसने अंत में कहा था, मुझे एक शेर
शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाह नूरजहाँ को सौंप दिया। यानी अब शासन को कौन चलाएगी? नूरजहाँ चलाएगी। ये किसने कहा था? जहांगीर ने। नूरजहाँ का भाई आसफ खां अपनी बेटी का विवाह खुर्रम शाहजहाँ से करवा देता है। नूरजहाँ का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम शाहजहाँ शासक बने। वास्तव में खुसरो के बाद वही सबसे योग्य था, इसीलिए वह शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में चल करके आसफ खां और नूरजहाँ के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। नूरजहाँ चाहती थी कि उसकी जो बेटी है, उसका जो पति था खुसरो, वो शासक बनना चाहिए। आसफ खां और नूरजहाँ के बीच विवाद इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि नूरजहाँ अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवाया था और वह चाहती थी कि शहरयार जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है तब नूरजहाँ चाहती थी कि शहरयार उस शासक बनना चाहिए। यानी वो चाहती थी कि बाद में शासक कौन बनेगा? शहरयार शासक बनना चाहिए। तो खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह 1623 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह कर दिया। खुर्रम विद्रोह कब करता है? 1623 में। शासक बनने की इच्छा जाहिर की। यह विद्रोह भी आसफ खां के भड़काने पर हुआ था। खुर्रम के विद्रोह को मावत खां, जो कि एक सेनापति था, उसने दबा दिया था। मावत खां ने खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया था 1623 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं बिना किसी पे शुल्क के। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए देखते रहें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए मावत खां का विद्रोह। अब इसके बाद में कौन विद्रोह करता है? मावत खां 1626 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। सेनापति मावत खां की इच्छा भी बढ़ने लगी थी क्योंकि वो देखता था कि नूरजहाँ के गुट का प्रभाव राजा पे ज़्यादा पड़ने लगा है। इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया था क्योंकि अब जहांगीर पर किसका अधिक प्रभाव देखने लगा था? नूरजहाँ का। लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। बाद में जहांगीर 1627 ईस्वी में मृत्यु के बाद खुर्रम शाहजहाँ शासक बन जाता है। यानी जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, उसके बाद शासक कौन बनता है? शाहजहाँ शासक बनता है। अक्टूबर 1627 को भीमबार, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर। उसे सादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ये यहाँ पर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। तो कहाँ दफनाया गया था उसे? सादरा लाहौर में दफनाया गया, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अनारकली का प्रसंग, यानी अब अनारकली का भी प्रभाव जहांगीर के ऊपर देखा जाता है। तो अनारकली के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जहांगीर से एक ही घटना भी जुड़ी है जिसका नाम अनारकली से प्रेम की घटना। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी। सलीम जहांगीर का झुकाव अनारकली की तरफ था। वह अपने दिन का अधिकांश भाग अनारकली के साथ में बिताता। इस बात से अकबर चिढ़ता था क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। इसके परिणामस्वरूप अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया। उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज दिया। इस तरह से सलीम जहांगीर और अनारकली अलग हो गए। तो अनारकली के जो प्रभाव में आने वाला था, आया था जहांगीर, उसको उसने निकलवा दिया क्योंकि अनारकली को उसने यहाँ से बाहर भेज दिया था अकबर ने। बाद में जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तब सलीम जहांगीर उसके मकबरे का निर्माण करवाता है 1615 में लाहौर में। कहाँ पर करवाया था अनारकली के मकबरे का निर्माण? किसने करवाया था? तो वो जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर यानी सलीम ने अनारकली का मकबरा बनाया था। इस मकबरे में उसने लिखवाया कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ये किसने कहा था? जहांगीर ने।
कि मुझे एक दिन के लिए अनारकली को देखने की अगर मोहलत मिल जाती तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह का शुक्रगुजार होता, ये कहा था जहांगीर ने। और जहांगीर ने ही अनारकली के मकबरे का निर्माण 1615 में कहाँ करवाया था? लाहौर। जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया, यानी जब जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया। जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके जहांगीरी में लिखा, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। तो ये किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था, और अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में। ये इतना दूरदर्शिता चित्र की आकृति के, यानी किसी भी आँख, नाक, कान, कौन सा चित्र का कौन सा अंग किसके द्वारा बनाया गया, ये सारी चीज़ें उसको देख करके वो बता सकता था। जहांगीर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार थे मंसूर। कौन था? मंसूर और अबुल हसन। किसके समय के चित्रकार थे? जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग, जिनको जहांगीर ने इमाद उद दौला की उपाधि दी थी, उनकी मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे इत्माद उद दौला का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और यह भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। बाद में चलकर शाहजहाँ ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से इस मकबरे को बनवाया, जिसे ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की शुरुआत की, जिसे पूरा करने का श्रेय, यानी जहांगीर ने शुरुआत की थी अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर की, लेकिन उसको पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतबिंद खां को दिया जाता है। तो मोतबिंद खां ने तुझके जहांगीरी को पूरा किया था। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर कवर करते हैं। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? यानी जब जहांगीर बादशाह बना था तो कौन सी उपाधि उसने धारण की थी? जहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जलालुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद सलीम। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी, गाजी भी की उपाधि भी दी थी इसने। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अंगद, हरगोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो वो थे गुरु हरगोबिंद सिंह। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? अबुल हसन, अब्दुल समद, दशवंत, मीर सैयद अली। तो अबुल हसन और मंसूर हमने अभी अभी पढ़े थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? अबुल हसन रहेगा। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ बाद में नाम दिया था जहांगीर ने विवाह से पहले, लेकिन इससे पहले इसका नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए। एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया, उसे अंधा कर दिया गया? खुर्रम, परवेज, खुसरो, शहरयार। जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था, उसे अंधा कर दिया गया था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला खुसरो, जिसे बाद में अंधा करके कैद कर दिया था। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर।
जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दी गई? तो दक्षिण विजय के बाद में, यानी अहमदनगर जब विजय की थी दक्षिण विजय, उसके बाद में दी गई थी शाहजहां को खुर्रम की उपाधि, जहांगीर ने प्रदान की थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र, के बीच कौन सी लड़ाई हुई? सामूगढ़ का युद्ध, असीगढ़ का युद्ध, द्रमत का युद्ध, भैरोवाल का युद्ध। तो वो कौन सा था? भैरोवाल का युद्ध था। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर के गुरु थे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? म्यूजियम सचिव आगरा में। जल्दी से कमेंट कीजिए, अभी पढ़ा था आपने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नूरजहां ने, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एतमादुद्दौला की उपाधि नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को प्रदान की थी। मिर्जा ग्यास बेग को किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने। तो उनका एतमादुद्दौला यानी मिर्जा ग्यास बेग का जो मकबरा है वो नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। जहांगीर का प्रथम विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो जहांगीर का जो प्रथम विवाह है वो किसके साथ हुआ था? मानबाई, 1585 में, जो कि भगवान दास की पुत्री थी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।